बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। स्पेशल स्वीट रेसिपी है ये। गुलाब जामुन आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही स्पेशल स्टाइल से और बहुत ही इजी रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने मेजरमेंट के सारे टूल्स इसलिए आज रखे हैं ताकि आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट का पता चल जाए कि क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में शामिल कर रही हूँ, कोई भी चीज़ आपकी ख़राब ना बने। गुलाब जामुन बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, शुगर चाहिए, ड्राई मिल्क चाहिए। ड्राई मिल्क आप कोई भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप नीटो लें, नीटो से रिजल्ट अच्छा आएगा। इलायची पाउडर है, जर्दा कलर, मैदा, लेमन जूस, घी लिया या ऑयल लिए, घी को मैंने मेल्ट किया, एक अंडा, बेकिंग पाउडर और इसके साथ जाएगा पानी। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। पहले खाली बर्तन लिया मैंने, इसमें 1 कप जाएगा मिल्क पाउडर। ये आप चेक करें, ये मेरा 1 कप है। ये भर के मैं इसमें डाल दूंगी। ऐसे देखें, एग्जैक्ट ये 1 कप डाल रही हूँ। एक कप मैंने ड्राई मिल्क डाल लिया। अब 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा मैदा। अब इसको भी बिल्कुल आप लेवल कर दें। ½ टीस्पून लेंगे हम बेकिंग पाउडर। देखिए ये ½ टीस्पून है बेकिंग पाउडर है। अगर तो आप जरा सा भी ज़्यादा डाल देंगे तो गुलाब जामुन फट जाएंगे, इससे बहुत एहतियात से सब चीज़ें आपने मेजर करनी। अब 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा घी। और एंड में शामिल करूंगी इसमें 1 अंडा। अब इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसको बहुत हल्के हाथों से आपने गूंदना है। जितना सॉफ्ट गूंदेंगे उतने गुलाब जामुन अच्छे बनेंगे। बहुत लाइट इसको ऐसे फिंगर से गूंदें। सख्ती से इसको गूंदेंगे तो गुलाब जामुन खराब हो जाते हैं। लेकिन अच्छे से मिक्स हो गया। हमें ये थोड़ा सा स्टिकी ही चाहिए। ये अच्छे से सब चीजें मिक्स हो चुकी हैं। ½ टीस्पून इसमें मैं डाल दूंगी इलायची पाउडर का। ये डाल के इसको भी आप इसमें मिक्स कर लें। ये आप पहले भी इसमें शामिल कर सकते हैं। चूल्हे पे हमने एक ही साथ 2 बर्तन रखने हैं। एक बर्तन में चाशनी बनेगी इसके लिए और एक बर्तन में ये गुलाब जामुन फ्राई होंगे। चाशनी के लिए पहले मुझे चाहिए 2 कप मैंने पानी लिया। पानी में हमने शामिल करनी है 1¼ कप शुगर। ये 1 कप और ये मेरे पास 1/4 कप है। आप इसकी जगह यानी 1 कप और 4 चम्मच इसमें शुगर डाल सकते हैं। इसको चम्मच चलाएं ताकि आपकी शुगर डिजॉल्व हो जाए। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। साथ में इलायची के छिलके भी डाल दिए। इसमें मैं डालूंगी अब 1 टेबलस्पून लेमन जूस। लेमन जूस इसलिए इसमें डाल रही हूँ ताकि क्रिस्टल्स ना बने।
शुगर के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो लेमन जूस डालने से शुगर में क्रिस्टल्स नहीं बनते। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है, आप 1 टेबलस्पून इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा अच्छा सा कलर देने के लिए बिल्कुल 1 ड्रॉप में डालूंगी जर्दा कलर का। ये ऑप्शनल है, ये आप नहीं भी डालना चाहते तो ना डालें, जस्ट इससे थोड़ी चाशनी में कलर आ जाए। अच्छा, चाशनी हमने ये 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी, ये बिल्कुल हमने हल्की सी चाशनी इसकी बनाएंगे। इसको ज़्यादा हमने गाढ़ा नहीं करना, पतला पतला ही रखना है। अब चलते हैं गुलाब जामुन की बॉल्स की तरफ। इसको ऐसे आपने शेप दे देनी है। इसका मकसद ये है कि ताकि ये इक्वल साइज के सारे गुलाब जामुन हमारे बन जाएं। आप इक्वल साइज में इसको निशान लगा लें। अब इन सब के बॉल्स बना लेंगे। ऐसे इनको राउंड कर लें और रखते जाएं। देखिए माशाल्लाह से शाइनी शाइनी है ये। ये सारे गुलाब जामुन बन चुके हैं। अगर तो बहुत स्टिकी हो रहा है, ज़रूरत पड़े तो आप हाथ पे ऑयल लगा सकते हैं। ये छोटा सा मैंने इसलिए बनाया है, जस्ट ऑयल का टेम्परेचर चेक करूंगी इससे। पहले हम चाशनी की तरफ जाते हैं। देखें इसमें शुगर बिल्कुल डाइल्यूट हो चुकी है। अब इसकी हम आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे। बिल्कुल स्लो आंच पे आप इसको रखते हैं। आप ऑयल को चेक करने का तरीका ये है, ऑयल को आपने बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना। इसको चेक करती हूँ पहले। जैसे ही ऊपर आ जाएगा इसका मतलब है कि हमारा ऑयल रेडी है। अभी हम वेट करेंगे इसका ऊपर आने का। आंच मैंने बिल्कुल मीडियम रखी हुई है, बहुत तेज आंच नहीं रखनी ऑयल के नीचे। देखें ये हमारा मिनी सा गुलाब जामुन ऊपर आ चुका है। इट्स मीन ऑयल रेडी है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता करके सब इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके इसमें डालते जाएं। ये मैंने सारे डाल दिए। अब हम वेट करेंगे इनके ऊपर आने का। ऐसे आप इसको चम्मच से घुमाएं। अच्छा, आपने इसको फ्राई उस वक्त तक करना है जब तक आप अपनी मर्जी का इस पर कलर लाना चाहते हैं। जितना आपने अपने कलर लाना है, लाइट कलर लाना है या डार्क कलर लाना है, उस वक्त तक आप इसको फ्राई करें। ऐसे इसको घुमाएंगे ताकि सारी साइड से अच्छे से पक जाए। अब आंच मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है। अब मैं इनको निकालूंगी। मुझे यही कलर चाहिए इनका। इसको निकाल के हमने चाशनी में डायरेक्ट डाल देना है। चाशनी में डाल के
इसको चाशनी में मिक्स करें। आंच मैंने बंद कर दिया चाशनी के नीचे से भी। इसको अच्छे से चाशनी में मिक्स करके तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको मैं ढाँप दूंगी इसी में। तो इसको मैंने ढाँप दिया। 15 मिनट बाद मैं इसको खोलूंगी। 15 मिनट्स हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे गुलाब जामुन रेडी हो गए। अब मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। इसके ऊपर ये मैंने शीरा भी डाल दिया। अब गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर ये मैं नारियल डाल दूंगी। क्रश नारियल है, आप बादाम या पिस्ता भी डाल सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये गुलाब जामुन रेडी हो गए। आपको मैं एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से देखें बहुत सॉफ्ट हैं और अंदर कोई गुठली नहीं है। गुठली किस वजह से बनेगी? जब आप आटे को हार्ड हाथों से गूंदेंगे। आटे को बहुत सॉफ्ट हाथ से आपने गूंदना है तो ये आपकी गुठली नहीं बनेगी। बहुत ज़बरदस्त रेडी हुए हैं और बहुत कम वक्त में रेडी हुए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बना के ज़रूर ट्राई करें।